राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम बताएंगे कि एकादशी के दिन प्रभु की कैसे सेवा की जाती है, किस तरीके से स्नान किया जाता है। संपूर्ण स्नान करने का तरीका बताएंगे। आप देख सकते हो, सबसे पहले गोपाल जी को जगाना होता है। गोपाल जी को जगाने के बाद फिर हम उनको स्नान कराते हैं। एक थाली ले ली। एक थाली लेने के बाद एक लोटा लिया। इस लोटे में हम जल भर लेंगे। जल भरने के बाद अब इस लोटे में देखिए जल भर लिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। अब हम इसमें गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा। अब डालेंगे हम एक तुलसी पत्र। एक तुलसी पत्र डालने के बाद ये तुलसी पत्र हमने एक डाल लिया। अब इससे हम प्रभु को कराएंगे स्नान। सबसे पहले थाली ली। इस थाली में अब हम बनाएंगे एक यंत्र। चंदन लिया, थोड़ा सा चंदन को गीला करेंगे। गीला करने के बाद हम इसमें बनाएंगे यंत्र। यंत्र बनाएंगे। ये देखिए यंत्र बन चुका है। इस तरीके से यंत्र बनाना है। इस तरीके से यंत्र बनाने के बाद उसमें हम लिखेंगे एक मंत्र। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे आसानी से याद हो, वो मंत्र हम इसमें एक लिख सकते हैं। कोई सा भी मंत्र होगा। फिर हम इसमें आसन लगाएंगे तुलसी दल से। प्रभु को स्नान कराने से पहले तुलसी दल रखते हैं। यंत्र बनाया, फिर उसमें मंत्र लिखा, फिर एक तुलसी दल रखा। अब हम बिठाएंगे इसमें लड्डू गोपाल जी को। अब इसमें लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे। लड्डू गोपाल जी बैठ चुके, विराजमान हो गए प्रभु जी। अब हम गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। एकादशी पर पंचामृत से स्नान करना प्रभु को बहुत प्रिय है। इसलिए एकादशी वाले दिन प्रभु को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। सबसे पहले शंख लें, उसमें सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे गोपाल जी को दूध से। दूध से स्नान करवाने के बाद फिर हम मालिश करेंगे, थोड़ी सी मसाज करके गोपाल जी की। एकादशी वाले दिन गोपाल जी को जरूर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। एकादशी वाले दिन न कर सको तो अमावस वाले दिन, पूर्णमासी को, किसी भी दिन अगर हर रोज कर सकते हो तो हर रोज करवाना चाहिए। अब हम दही से स्नान करवाएंगे। दही से स्नान करवा अब हम प्रभु की फिर मालिश करेंगे। लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश कीजिए। गोपाल जी को पंचामृत स्नान करवाने के बाद में देखना कितने खुश होते हैं और कितनी चमक आती है गोपाल जी में। अब हम शहद से स्नान करवाएंगे। दूध, दही और शहद। शहद से स्नान करवाएं। अब हल्दी। अब हल्दी के बाद हम बूरे से स्नान करवाएंगे। बूरा से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत में 5 चीज होती हैं स्नान करवाने के लिए। बूरा से स्नान करवाने के बाद में अब हम घी से करवाएंगे स्नान। अब प्रभु की अच्छे से मालिश करेंगे। पंचामृत से स्नान होने के बाद में अच्छे से मालिश करेंगे। पंचामृत से स्नान प्रभु को बहुत प्रिय है। इसलिए लड्डू गोपाल जी को, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान जरूर करवाया कीजिए। अब अच्छे से मालिश करेंगे हम, आराम आराम से, धीमे धीमे
गोपाल जी की मालिश करेंगे। थोड़ा सा दही और हम समर्पित करेंगे प्रभु पर। थोड़ा सा दही ले लिया, अब अच्छे से फिर मालिश करेंगे। हल्के हाथ से मसाज करनी है गोपाल जी की, हल्के हल्के हाथों से मसाज करके पूरे शरीर पर मसाज करनी है हल्के हाथों से। प्रभु के चरणों में हल्के से ऐसे देखिए, धीमे धीमे आराम से मालिश करते हुए। ये गोपाल जी का पैर का कंगन निकल गया इसलिए ऐसे आराम से धीमे धीमे मालिश करनी चाहिए। गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है जब आप मालिश करते हो तो। जैसे हम अपने बच्चे को स्नान कराते हैं ना, इस तरीके से आराम से धीमे धीमे। इस तरीके से मसाज करनी चाहिए, हल्के हाथों से मालिश। धीमे धीमे मालिश करनी चाहिए ऐसे। पूरी बॉडी अच्छे से साफ हो जाए, इस तरीके से गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। देखिए कितनी चमक आ गई गोपाल जी में। और वीडियो पूरी देखना आप, जब पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि गोपाल जी की कैसे सेवा होती है। एकादशी वाले दिन किस तरीके से स्नान करवाया जाता है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना आप। आज उत्पन्ना एकादशी है। आप सबको उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोपाल जी कितने आराम से स्नान कर रहे हैं, मसाज कर। अब आप पानी से, शुद्ध जल से जो हमने पहले रख रखा था, उससे स्नान करवाएंगे गोपाल जी को। हल्का गुनगुना सा पानी ही लेना, सर्दियों का मौसम है। गोपाल जी को हल्का गुनगुना पानी से ही स्नान करवाना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी ले लिया है, धीमे धीमे आराम से अच्छे से मालिश करके अब स्नान करवा दीजिए। गोपाल जी का स्नान हो गया है। कितने सुंदर लग रहे हैं गोपाल जी। अब हम गोपाल जी को एक आसन बिछाएंगे, इस पे गोपाल जी को बिठाएंगे। गोपाल जी बैठ गए। अब हम अच्छे से हल्के मुलायम से रुमाल से गोपाल जी को हल्के हाथ से पोंछेंगे। आराम आराम से गोपाल जी को पोंछेंगे रुमाल से। जब आप इस तरीके से सेवा करते हो ना, तो गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। अब गोपाल जी को हम नैपी पहनाएंगे। नैपी पहन रहे हैं लाला। अब नैपी पहन चुके, अब लाला को इत्र सेवा करेंगे। अब लाला को इत्र लगाएंगे। इत्र से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। अभी अब लाला के इत्र से मसाज होगी। हल्के हाथ से धीमे धीमे पूरी बॉडी पे मसाज करेंगे। जब हम लाला की ऐसे सेवा करते हैं ना, इस तरीके से, तो लाला को अच्छा लगता है और अपने मन को भी शांति मिलती है, सुकून मिलता है जब लाला की, लड्डू गोपाल जी की हम इस तरीके से सेवा करते हैं।
अब लाला को हम पोशाक धारण कराएंगे। आज एकादशी है, इसलिए आज हमने पीले रंग की वस्त्र धारण करवाए हैं। एकादशी वाले दिन गोपाल जी को पीले कलर के ही वस्त्र धारण करवाने चाहिए। गोपाल जी के मनपसंद पोशाक धारण करवानी चाहिए। एक बार अगली वीडियो बनाऊंगी मैं। 7 दिन में 7 कलर की पोशाक धारण करवाई जाती है गोपाल जी को। जब गोपाल जी अपने मनपसंद पोशाक धारण करते हैं ना तो खुश होते हैं, इसलिए 7 दिन में हर एक दिन को हर एक कलर की पोशाक धारण करवानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी गोपाल जी की पोशाक की, आप जरूर देखना उसको। गोपाल जी ने पोशाक धारण कर ली है। अब हम वूलन वाली पोशाक धारण करवाएंगे। वूलन वाली भी ये पीली पोशाक है। अब गोपाल जी गरम पोशाक धारण करेंगे। गोपाल जी ने पोशाक पहन ली। अब गोपाल जी का करेंगे श्रृंगार। गोपाल जी का अब सुंदर सा श्रृंगार होगा। सबसे पहले चूड़ी पहनाएंगे। चूड़ी पहन ली अब कान्हा ने। अब हम माला पहनाएंगे। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप भी इस तरीके से सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से जब हम सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं वो। इसलिए गोपाल जी की सेवा करनी जरूरी है, करनी चाहिए। गोपाल जी टोपी पहन चुके, तैयार हो गए कान्हा। अब ये मोर पंख धारण कर लिया लड्डू गोपाल जी ने। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बाबू। अब हम राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। राधा रानी को स्नान करवाएंगे। अब राधा रानी हमारी तैयार होंगी। अभी देखना राधा कृष्ण भगवान दोनों को तैयार होंगी वो राधा रानी। अब उनका भी स्नान होगा। राधा रानी का स्नान हो रहा है। ये देखिए राधा रानी हमारी विराजमान हो गई। इन्होंने भी आज पीले कलर की पोशाक धारण की है। स्नान हो चुका है इनका। राधा रानी को हमेशा पर्दे में ही स्नान करवाना चाहिए, इसलिए राधा रानी आ गई हमारी। अब हम इनको श्रृंगार करेंगे। राधा रानी को भी गरम पोशाक धारण करवा दी। अब हमारी लाडली जी, हमारी किशोरी जी अब श्रृंगार करेंगी सुंदर सा। अब राधा रानी का श्रृंगार होगा। राधा रानी का श्रृंगार अब करेंगे हम। चूड़ी पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। हमारे राधा रानी गोपाल जी सेम पोशाक पहनते हैं। आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल जी राधा रानी हैं तो अच्छे से प्यार से प्रेम भाव से सेवा कीजिए। अच्छा लगता है जब प्रभु की सेवा करते हैं तो। राधा रानी हमारी तैयार हो रही हैं। इनका श्रृंगार हो रहा है। अब चंद्रिका लगाएंगे हम। राधा रानी को पीले कलर की ही ओढ़नी उड़ाएंगे, चुन्नी। अब हमारी राधा रानी चुन्नी ओढ़ेंगी। ये मांग टीका लग चुका है। चंद्रिका लगा दी है। अब राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है। अब राधा रानी को हम चुन्नी उड़ाएंगे। राधा रानी हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं तैयार करके। हमारी राधा रानी चुन्नी ओढ़ेंगी। हमारी राधा रानी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है, तैयार हो चुके हैं।
अब हम बड़े गौरी गोपाल को, ये हमारे छोटे लड्डू हैं, अब इनको भी हम साफ करेंगे, अच्छे से विराजमान कर देंगे। अब हमारे बड़े लड्डू को, अब बड़े राधा रानी युगल जोड़ी है, अब हम इनको श्रृंगार करेंगे। अच्छे से पहले साफ करेंगे, फिर इनका श्रृंगार करेंगे। अब हम अपने गोपाल जी को चरण पादुका पहनाएंगे, राधा रानी को भी। अब हमारे गौरी गोपाल तैयार हो चुके हैं। अब हमारे राधा रानी तैयार हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम मंदिर में पूजा करने की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले हम मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अब हम लड्डू गोपाल राधा रानी को भोग लगाएंगे। एक और खास बात ध्यान रखना, एकादशी वाले दिन प्रभु को अन्न का भोग नहीं लगाते और आपको भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आज हमारे घर गोपाल जी के लिए भोग में अमरूद आए हुए हैं, तो हम अपनी राधा रानी को, गोपाल जी को अमरूद का भोग ही लगाएंगे। आप सब भी एकादशी वाले दिन प्रभु को फल का ही भोग लगाना, फलाहार ही खुद ग्रहण करते हैं और लड्डू गोपाल को भी। इसलिए आज हम फल का, अमरूद का भोग लगाएंगे। अब राधा रानी का भोग लग रहा है, राधा रानी भोग स्वीकार कर रही हैं। राधा रानी को भोग लगा दिया, गोपाल जी भोग लगाएंगे। गोपाल जी का भोग लग गया। अब हमारे बड़े युगल जोड़ी राधा रानी कृष्ण भगवान का भोग लगेगा। राधा रानी को भोग लगेगा पहले, फिर हमारे अब गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को भोग लगेगा। अब हम गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। कृष्ण भगवान का भोग लग रहा है। अब छोटे लड्डू को भोग लगेगा, हमारे छोटे लड्डू बाबू को भोग लगेगा। एक गौ मैया है, गोपाल जी के पास अपने घर पे गौ माता अवश्य विराजमान करनी चाहिए। गोपाल जी को बहुत प्रिय है गौ माता, इसलिए लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा गौ माता जरूर होनी चाहिए। ये गौ माता विराजमान हो गई, भोग भी लग गया गोपाल जी का। अब हम मंदिर में पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। आज उत्पन्ना एकादशी है, तो सबसे पहले हम प्रभु की एकादशी कथा कहेंगे। आज एकादशी मैया की कथा पढ़ेंगे। कथा कहने के बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। फिर हम प्रभु को प्रणाम करेंगे, प्रभु से आशीर्वाद लेंगे। इसलिए ये हमारे गोपाल जी बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दोनों बाबू। आप सबको भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए, ऐसे ही लाड़ लड़ाना चाहिए लड्डू गोपाल राधा रानी को। राधे राधे।